8 साल पहले अपन जब इवेंट्स करते थे तभी मतलब अच्छी अच्छी होटल में रुकने का चांस मिलता था, तो वहाँ पर एक मेरे को मौका मिला था ताज लैंड्स में रुकने के लिए। एंड वो टाइम पे आई थिंक ये 8-9 साल पहले की बात है, वहाँ से अपने बाथरूम को फंड किया था। बट मैं हर बार सोचती हूँ कि एक नया वाला बाथरूम खरीद लूँ, देन आई थिंक दैट पता नहीं वापस कभी इवेंट करने का मौका मिल गया तो दूसरा बाथरूम आ जाएगा। What's up guys, now that my travel vlogs is over, I've almost uploaded all the vlogs of Lakshadweep, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन डेली vlog शुरू कर देते हैं। By the way, this is the new संदूक which I took, इसके अंदर खजाना है। by खजाना what I mean is हमारा मेकअप के सामान। जैसे ही मेरा कैमरा ऑन हो जाता है ना, चारू को पता चलता है कि मैं रिकॉर्डिंग करने वाली, वीडियो बनाने वाली, तो वो छुप के एज पे बैठ जाता है ताकि मैं उसको शूट नहीं करूँ। आई डोंट नो व्हाई चारू हेट्स कैमरा सो मच। ह्यूमिडिटी का लेवल मुंबई में मतलब फटे बढ़ चुका है एंड फ़ैन एक सेकंड के लिए भी बंद करो तो पता चलता है कि पूरा पसीना वसीना हो रहा है। कहीं पर सेंट्रलाइज एसी नहीं है, इसलिए मैं फ़ैन ऑन करके व्लॉग करने वाली हूँ। बाय द वे स्क्वाड, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। नाउ दैट माय ट्रैवल व्लॉग्स इज ओवर, आई वाज स्टिल वंडरिंग कि करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि लॉकडाउन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आई हैव सो मच टू शूट। सबसे पहली बात, लास्ट नाइट वॉज सो डिफिकल्ट टू स्लीप। आई थिंक ये एक हफ्ते में मैंने 3 वॉलिनी की जो स्प्रे बॉटल्स है वो ख़त्म कर दी है, बिकॉज माई बैक इज़ पेनिंग सो बैडली। जब भी मैं एडिट करने को बैठती हूँ तभी मैं ये पट्टा लगा रही हूँ एंड जो मेरा रिस्ट का पेन था अभी वो थोड़ा सॉर्टेड हो गया है, बट दिस पेन इज़ देयर, ये फिर भी बेरेबल है। बट ये नेक का पेन, जो सर्वाइकल पेन है, मतलब इट इज़ एक्चुअली किलिंग मी। तो मैंने कल रात को अगेन स्प्रे लगाकर पेन के लिए ले लिया डोलो 650, क्योंकि वो बेरेबल नहीं था। एंड जो अपन बेड पे सोते थे, विच आई हेट स्लीपिंग ऑन द बेड, बट स्टिल सोना पड़ता था क्योंकि थके आ रहे होते, कौन नीचे बिस्तर डालेगा, कौन ज़मीन पर सोएगा, फिर मम्मी की 10 बात अलग सुननी पड़ती। इसीलिए व्हाट आई डिड लास्ट नाइट इज़ शैडो एंड टेडी हम लोग नीचे ऐसा चादर डाल दिया एंड उस पर ही क्रैश रन हो गए। ये फ्लैट सरफेस पे सोने से नंबर 1 पॉस्चर सही रहता है, नंबर 2 बैक पेन नहीं होता है। सो ये मेरे पास पिलो है विच इज़ लाइक 2 साल पुराना पिलो। ये मैं यूज़ करती थी जब मेरे को सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा था एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइड एंड एक्सट्रीम एडिटिंग जब भी हो जाती है ना, तब मुझे ये प्रॉब्लम आता है। एंड 2 साल पहले अपने को स्पाज्म भी हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि सर्वाइकल पिलो होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इस सर्कुलर में है एंड ये वाला फ्लैट है। तो जब भी सोते हो ये वाला पार्ट तुम्हारे नेक का जो गैप है उसमें आ जाता है एंड आराम से यू कैन रेस्ट। तो तुम्हारी जो नेक एंड हेड के बीच का जो पोर्शन है, लाइक स्पाइन पोर्शन, उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है एंड टेकअप मिलता है, इसलिए ये वाला पिलो। एंड लास्ट टाइम मैंने यूज़ दिस, ट्रस्ट में मेरे को इतना अच्छा लगा एंड प्लस पेन किलर वाज एड ऑन, तो अपन अच्छे से हो गए। हमेशा मैं सोचती हूँ कि अपने जो इंस्टाग्राम का जो नेगेटिविटी है उसको कैसे फ़िल्टर कर पाऊँ, मतलब जो फॉलोअर्स सिर्फ हेट फैलाने के लिए आते हैं ना, वहाँ पर उनको कैसे हटाऊँ। ईद के ऊपर एक पोस्ट डाला था मैंने, वो स्पेशली पिक्चर क्लिक तो नहीं किया था। जब मैं केरला में थी नादिर शाह के घर पे, वो टाइम पे मची, नादिर शाह सिस्टर, नादिर शाह एंड मी, हम लोग ऐसी वी वेंट टू अ कैफ़े। जो मेरे पास कपड़े थे वो सारे राइडिंग के कपड़े थे, तो उन्होंने बोला चल लेट्स जस्ट ड्रेस अप प्रॉपर्ली। तो वो लोग ने मुझे प्रॉपर इंडियन ड्रेस पहनाया एंड वो कैफ़े में गए थे। वो टाइम पे मैंने एक पिक्चर निकाला था एंड इतनी क्यूट लाइक अ डॉल आई वाज लुकिंग, तो मैं बोली चल हाँ नो, खुद की तारीफ ज़्यादा हो गई, बट इट वॉज जेन्युइनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहनकर। मैंने बोला चल ईद भी है, आई थिंक इज़ अ राइट टाइम जस्ट पोस्ट दिस पिक्चर आउट। मैंने 10 बार एक्चुअली सोचा पहले कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, पर फिर मैं बोला यार क्यों नहीं, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। एंड मैंने वो पिक्चर पोस्ट किया। उसके बाद में जो मैसेज आने को लग गए करके, लोगों का काम ही नेगेटिविटी फैलाना, तो अपन उनको फैलाने देंगे। एंड देयर वर पीपल हु अनफॉलोड, बट आई विल लाइक थैंक यू सो मच फॉर अनसब्सक्राइबिंग एंड अनफॉलोइंग जस्ट बिकॉज आई पोस्टेड दैट पिक्चर। इसमें क्या होता है ना, मतलब जितने लोग एक्चुअली जेन्युइनली अपने को फॉलो करते एंड सपोर्ट करते, सिर्फ उतने ही लोग रह जाते एंड जो नई ज़रूरत है ना वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाती है, अपने को मेहनत बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग एंड डबल किसेस फॉर नॉट स्टेइंग। मुंबई में लॉकडाउन 15 तारीख तक ही था, अब लॉकडाउन बढ़ गया है। सो मुझे एक्चुअली तुम लोग को एक गुड न्यूज़ देना था 14 तारीख को, दैट डिस्क्लोज़ करूँ कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ मैंने बाइक बुक कर ली थी। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज नाउ कौन सी बाइक बुक कर ली थी एंड सारा पेपर वर्क हो गया था, आने वाली थी बाइक, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, आई डोंट वांट टू जज ऑन दिस, बट कोविड केसेस तो कम ही हो जाएंगे, वी कैन वेट अ लिटिल मोर। 1 तारीख तक लॉकडाउन है, तब तक थोड़ा सा और वेट कर लेते एंड फिर बाइक आ जाएगी अपनी। मम्मी पानी देना प्लीज़। वन मोर वेरी मेजर रीज, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला ज़्यादा पेन होता है, इस बिकॉज यही हाथ से एडिट होता है
यही हाथ से कैमरा होल्ड होता है, यही हाथ से सेल्फी होता है, यही हाथ से सारा काम होता है। नॉरी पीपल। एक और मज़े की बात रात को ये हो गई दैट मुझे मूवी देखनी की थी राधे, विच इज़ जस्ट न्यूली लॉन्च्ड, एंड मेरे पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको फ़ोन लगाया अगर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है तो प्लीज़ मुझे दे दो। बट किसी के पास भी था नहीं, बट वो कुछ जुगाड़ वाला ऐप है, वो ऐप एक दोस्त ने मुझे भेजा एंड बोला ये डाउनलोड कर, इसमें मूवी देखने को मिल जाएगी। पता नहीं क्या मेरे पेन किलर लिख के क्या डिसाइड किया दैट अभी अपन मूवी आई सी द मूवी, बट आधी मूवी में मुझे एक्चुअली आधी नहीं 5 मिनट भी नहीं होगा मूवी स्टार्ट करके मुझे ऐसा लगा पता ही नहीं शायद अपने बहुत बड़ा लाइफ का अभी तक का सबसे गलत डिसीजन ले लिया ये पिक्चर देखने के लिए, बिकॉज नींद आ गई एंड इट वाज सो बोरिंग, ज़ीरो लॉजिक। नॉट से दिस, आई एम अ सलमान खान फैन। आधे मैच मैंने बंद कर दिया, अब थोड़ा सा करने को कुछ है नहीं तो सोचा जीवन के मज़े के साथ सजे फ्री। स्कूल में जब भी थे तभी बॉडी पेन का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता था, बिकॉज एक सेशन होता था पीटी सेशन, एंड वो पीटी सेशन दैट टाइम सीरियसली बिल्कुल नहीं लेती थी, बट अभी आई थिंक पीटी सेशन की वजह से बॉडी पेन बिल्कुल नहीं एंड फिट रहते थे। हमारे स्कूल में पीटी सेशन यूज टू लास्ट अराउंड आई थिंक 45 मिनट्स, एंड उसमें योगा एंड एक्सरसाइज दोनों होता था। उसका इंपॉर्टेंस मुझे अभी मालूम पड़ रहा है। मैंने मम्मी को अभी रामदेव बाबा वाला वीडियो बताया जहाँ पर सर्वाइकल पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज बताए, तो बोले यार वो प्रैक्टिस कर ली, रोज करना स्टार्ट कर। अगर पूरे टाइम में सोचते रहो मैंने घर का कपड़ा पहना है एंड उस पर व्लॉग नहीं करना चाहिए, तो शायद मैं घर में कभी व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। इसलिए देखो डेली व्लॉग से घर से आती तो दिस इज माई अटायर व्हाट आई वेयर घर पे, और मुझे चेंज करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। बाय द वे मौसम यहाँ का कुछ ऐसा है, मैं ओपन द विंडो, रेनकोट पहन लो, अम्ब्रेला ले लो बिकॉज इट इज रेनिंग। That was one side of the view। अभी जो सेकेंड साइड है वो मेरा सी व्यू आता है यहाँ पर, एंड साइक्लोन तोकते इज लाइक जस्ट ना ही दूर है जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से। बाहर ऐसा माहौल हो गया है, मैं तुम लोग को भाई के रूम में जाके बताती हूँ। ये देखो यहाँ से मालूम पड़ता है क्योंकि ये जो ग्रिल है उसको जब हम लोगों ने यहाँ पर आया था यहाँ का ग्रिल मैंने काट दिया था। सो इट्स 1 o'clock राइट नाउ एंड दिस इज लाइक द करंट सिचुएशन ऑफ मुंबई। एंड मेरे घर के नीचे से छोटे छोटे घर है, पता नहीं उनका क्या हाल होने वाला है। ये सब अभी लॉकडाउन में बने एंड वी आर जस्ट बैक फ्रॉम लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की हाल भी कुछ ऐसी है। शैडो वी जस्ट होप कि ये साइक्लोन ज़्यादा तबाही ना मचाए, है ना लड्डू। अगेन मेरे घर पे कुछ चेंजेस हो गए। ये वाला जो बेड जो ऐसा था अभी सुला दिया मम्मी ने उसको। ये सामान पूरा जो कबाड़ी वो बाहर हॉल में मैंने नया सामान लाया था उसको मम्मी ने यहाँ पर सेट कर दिया है। एंड बिकॉज ऑफ बारिश जितना भी सामान बालकनी में था उसको सब हम लोगों ने ऐसा डाल दिया है। कैमरा जैसे ही चालू करती हूँ वैसे ये हवा बंद हो जाती है, वरना ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा हॉन्टेड हाउस। आज का काम साफ सफाई इज़ ऑलमोस्ट डन एंड ये सब जाने वाला डस्टबिन में। एंड आफ्टर दिस क्लिप अपना माइक ख़राब हो गया, सो यूर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से दैट घर का एंड बाहर का पूरा सामान आई हैड टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ द साइक्लोन हिट एंड थंडरस्टॉर्म चालू हो गया था एंड इट वाज अफेक्टिंग द वॉल्स ऑफ माई बिल्डिंग ऑल्सो। देखो नथिंग कैन स्टॉप इट। चेयर लगाया, टेबल लगाया एंड ये वाला टेबल के पीछे डाला था इसको। सो इट इज़ 4:30 राइट नाउ एंड हाई टाइड का टाइम वॉज अराउंड 3 to 5 o'clock। अभी बस प्रे करना है कि ये जो माहौल बाहर हो गया है वो ठीक हो जाए एंड जो टोकते साइक्लोन है वो बस क्रॉस होने वाला है मुंबई। इट इज़ नॉट एंटरिंग एंड हिटिंग मुंबई कोस्टल लाइन, बट हाँ इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दीव दमन एंड गुजरात। सो वहाँ के लोग प्लीज़ बी सेफ एंड प्लीज़ स्टे होम। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तबाही मची हुई है, अभी घर में जो पसारा है उसको भी ठीक करना है एंड देन आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।